रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे। पहली नजर में अगर कोई स्कोर कार्ड देखे तो यही लगेगा कि भारत ने 349 बनाए और 17 रन से जीत गया। बिल्कुल, एक अच्छी आरामदायक जीत लगती है। पर ये स्कोर कार्ड मतलब पूरी कहानी तो बताता ही नहीं है। वो जो रोमांच था, जो तनाव था, वो तो कहीं दिखता ही नहीं है इसमें। सही बात है। हमारे पास इस मैच से जुड़े कई स्रोत हैं। प्री मैच इंटरव्यूज हैं, स्कोर कार्ड्स हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस हैं और यहाँ तक कि फैंस के लाइव कमेंट्स भी हैं। अच्छा। और आज हम सिर्फ स्कोर की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस मैच की कहानी को मतलब परत दर परत खोलेंगे। ये कहानी है रिकॉर्ड्स की, एक युवा गेंदबाज की स्मार्ट सोच की और एक हारी हुई बाजी को लगभग जीत लेने के जज्बे की। तो चलिए जबरदस्त क्रिकेट मैच की कहानी में उतरते हैं। मैच से पहले मतलब माहौल काफी गर्म था। हाँ। दक्षिण अफ्रीका के जो बैटिंग कोच हैं एशवेल प्रिंस, उनका एक बयान आया था। उन्होंने क्विंटन डीकॉक की टीम में वापसी की तुलना भारत के लिए रोहित और विराट के होने से कर दी। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा बयान है। हाँ, उन्होंने कहा कि रोहित और कोहली जितने विश्व स्तरीय और खतरनाक है, डीकॉक का टीम पर वैसा ही असर होता है। तो ये क्या था, माइंड गेम्स थे या उन्हें अपनी टीम पर इतना भरोसा था? ये एक दिलचस्प सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलता उससे पहले ही मैदान पर एक और कहानी शुरू हो गई, टॉस पर। ओहो, टॉस। भारत ने वनडे में लगातार 19वीं बार टॉस हारा। अब ये सिर्फ मतलब बदकिस्मती नहीं है। नहीं, अब तो एक पैटर्न बन गया है। बिल्कुल, और ये टीम की रणनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। रांची में शाम को ओस गिरना तय था, यानी दूसरी पारी में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होने वाला था। हाँ, और टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलना, वो तो एक तरह से मैच की शुरुआत में ही आपको दबाव में डाल देता है। बिल्कुल, मतलब आपको सिर्फ एक अच्छा स्कोर नहीं बनाना, बल्कि इतना बड़ा स्कोर बनाना है कि वो ओस के असर को भी मतलब बेअसर कर सके। सही कहा, और भारत ने वही किया। बोर्ड पर लगा दिए 349 रन, एक विशाल स्कोर। और इस पारी की नींव रखी भारत के दो सबसे अनुभवी बल्लेबाजों ने। रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए, लेकिन इस छोटी सी पारी में भी उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया। हाँ, उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। अब उनके नाम 352 छक्के हैं। रोहित के छक्कों की खास बात सिर्फ ताकत नहीं है, वो टाइमिंग है। वो गेंद को मारते नहीं है, बस सही दिशा दिखाते हैं। उनकी ये पारी एक मजबूत नींव की तरह थी, जिसने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक मंच तैयार कर दिया। एकदम। और उस मंच पर असली शो किया विराट कोहली ने। 120 गेंदों में 135 रन। 52वां वनडे शतक। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही थी। एक फैन तो सिक्योरिटी तोड़कर उनके पैर छूने तक पहुंच गया। हाँ, मैंने भी वो देखा था। और जब वो आउट हुए तो कोच गौतम गंभीर ने भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। ये सिर्फ एक और शतक नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। ये किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर की 51 टेस्ट शतकों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये दिखाता है कि कोहली ने अपने खेल को कैसे ढाला है। टेस्ट क्रिकेट की सहन शक्ति को उन्होंने वनडे में शतक बनाने की एक मशीन जैसी निरंतरता में बदल दिया है। ये एक अलग तरह की मानसिक और शारीरिक महारत है जो शायद आज के दौर में और भी ज्यादा मुश्किल है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और मैच के बाद उन्होंने अपनी मानसिकता पर बात भी की। उन्होंने कहा कि 37 साल की उम्र में रिकवरी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हाँ, और वो अब वनडे क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनके लिए तैयारी शारीरिक से ज्यादा अब मानसिक हो गई है। और यही चीज महान खिलाड़ियों को बाकियों से अलग करती है। वो जानते हैं कि करियर के इस मोड़ पर शरीर की अपनी सीमाएं हैं, तो लड़ाई मैदान पर उतरने से पहले दिमाग में जीती जाती है। सही। वो अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी पारी को बहुत अच्छे से संभाला, बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट की और फिर आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। हाँ, और कप्तान केएल राहुल के 60 रनों ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया और भारत एक बहुत मजबूत स्कोर तक पहुंच गया। तो भारत ने 349 बना दिए, एक बहुत बड़ा स्कोर। लेकिन क्या ये इस पिच पर काफी था, खासकर ओस को देखते हुए? क्या भारत ने 20-25 रन कम बनाए थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से ये स्कोर जीतने के लिए काफी था, पर एक शर्त थी। क्या? चलने वाला था। भारत की रणनीति होनी चाहिए थी कि शुरुआती झटके दें, क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीका की सलामी जोड़ी जम जाती तो ओस के साथ इस लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन हो सकता था। और यहीं पर हर्षित राणा का रोल इतना अहम हो गया। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत तो किसी बुरे सपने जैसी हुई। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 11 रन थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।
हाँ, उस वक्त तो लग रहा था कि मैच बस कुछ ही ओवरों का मेहमान है। दर्शक, भारतीय टीम सब हावी महसूस कर रहे थे। और शायद इसीलिए किसी ने उस युवा गेंदबाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो अपना पहला ओवर डालने आ रहा था और जिसके पास एक खास प्लान था। हर्षित राणा। जी, उनको गेंद थमाना एक बड़ा फैसला था। राणा को आमतौर पर उनकी शॉट ऑफ लेंथ गेंदों के लिए जाना जाता है, जो वो तेज गति से फेंकते हैं, लेकिन यहां उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। हाँ, डेलस्टेन में भी बाद में इस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि राणा ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या अलग किया था? ये एक सोचा समझा बदलाव था। रांची की पिच पर गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी। अच्छा। ऐसे में शॉर्ट गेंदें खेलने के लिए बल्लेबाजों को ज्यादा समय मिल जाता। राणा ने गेंद को आगे पिच किया, स्टंप्स को निशाना बनाया और बल्लेबाजों को ड्राइव करने पर मजबूर किया। मतलब रणनीति ही बदल दी। पूरी तरह। उन्होंने क्विंटन डीकॉक जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया, जो एक फुलर लेंथ की गेंद पर पूरी तरह से अपना पैर लाइन में नहीं ला पाए और बोल्ड हो गए। ये कच्ची गति नहीं थी, ये दिमाग से की गई गेंदबाजी थी। तो राणा के उस पहले ओवर ने मैच को पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में कर दिया था। ऐसा ही लग रहा था। लेकिन यहीं से मैच ने एक और पलटी मारी। जहां से दक्षिण अफ्रीका की वापसी की उम्मीद किसी को नहीं थी, वहां से उन्होंने लड़ना शुरू किया। सही कहा। यहां से श्रेय दक्षिण अफ्रीका के मध्य क्रम को देना होगा। मैथ्यू ब्रिट्सके और मार्को यानसन के बीच एक शानदार साझेदारी हुई। और यानसन ने तो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। बिल्कुल, सिर्फ 39 गेंदों में 70 रन। ये एक जबरदस्त जवाबी हमला था। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी और अचानक से जो मैच एक तरफा लग रहा था, उसमें जान आ गई। फैंस भी हैरान थे। हमारे पास कुछ ऑनलाइन कमेंट्स हैं, जिनमें से एक में लिखा है 11 पर 3 से आखिरी ओवर तक मैच को ले जाना, क्या शानदार लड़ाई है। और होना भी चाहिए। यानसन की पारी सिर्फ बड़े शॉट लगाना नहीं थी, ये दबाव को वापस भारत पर डालने की कोशिश थी। और ब्रिट्सके ने दूसरे छोर पर समझदारी से खेलते हुए 72 रन बनाए। जब ये दोनों खेल रहे थे, तब लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही मौकों पर आपको अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल। और वो गेंदबाज थे कुलदीप यादव। जब लग रहा था कि ये साझेदारी मैच को भारत से दूर ले जाएगी, कुलदीप ने एक ही ओवर में पूरा खेल पलट दिया। और वो एक मास्टर स्ट्रोक ओवर था। उन्होंने पहले यानसन को फंसाया। उन्हें पता था कि यानसन बड़े शॉट के लिए जाएंगे, तो उन्होंने गेंद को हवा में थोड़ी ज्यादा देर रखा और बाउंड्री की लंबाई का फायदा उठाया। और यानसन कैच आउट हो गए। हाँ, और फिर उसी ओवर में उन्होंने ब्रिट्सके को एक तेज सीधी गेंद फेंकी, जिस पर वो चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू हो गए। एक ही ओवर में दोनों जमे हुए बल्लेबाज आउट। जी, ये मैच का निर्णायक मोड़ था। इस एक ओवर ने मैच को वापस भारत के पक्ष में ला खड़ा किया। उस ओवर के बाद तो लगा कि ये बस औपचारिकता ही बाकी है। हम 8 विकेट गिर चुके थे दक्षिण अफ्रीका के। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉर्बिन बॉश ने एक ऐसी पारी खेली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल, कॉर्बिन बॉश ने 51 गेंदों में 67 रन बनाए। ये कोई साधारण पारी नहीं थी। उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर छोटी छोटी साझेदारियां बनाई और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। जो काम यानसन और ब्रिट्सके ने शुरू किया था, बॉश ने उसे लगभग अंजाम तक पहुंचा दिया था। उनकी बल्लेबाजी में एक साफ सोच थी। वो बड़े मैदान का इस्तेमाल कर रहे थे और गैप्स ढूंढ रहे थे। और देखते ही देखते समीकरण आ गया। आखिरी ओवर में 18 रन और सिर्फ 1 विकेट बाकी। गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में। स्टेडियम में सन्नाटा था। ये एक ऐसा पल था जहां से कोई हीरो बनता या विलन। और प्रसिद्ध कृष्णा पर बहुत ज्यादा दबाव था। वो डेथ ओवर्स में महंगे साबित होते रहे। हाँ, लेकिन उस दिन उन्होंने कमाल का संयम दिखाया। कुछ ज्यादा करने की कोशिश नहीं की। पहली गेंद अच्छी डाली और दूसरी ही गेंद पर बॉश को एक हार्ड लेंथ डिलीवरी पर आउट कर दिया, जिस पर वो बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। भारत 17 रन से मैच जीत गया। ये कोई जादुई गेंद नहीं थी, लेकिन दबाव में अपनी योजना पर टिके रहना यही सबसे बड़ी जीत थी। तो आखिरकार भारत जीत गया। एक ऐसा मैच जिसमें रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी, एक युवा गेंदबाज की स्मार्ट रणनीति देखने को मिली और एक ऐसी टीम का जज्बा दिखाया जिसने हारी हुई बाजी को लगभग जीत ही लिया था। बिल्कुल। इस मैच ने दोनों टीमों के बारे में बहुत कुछ बताया। भारत ने दिखाया कि मुश्किल हालात में वो अपने अनुभवी बल्लेबाजों, खासकर विराट कोहली पर कितना निर्भर करते हैं। साथ ही हर्षित राणा जैसे युवा खिलाड़ी की रणनीति ने दिखाया कि टीम में सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग भी है। लेकिन उनकी गेंदबाजी पर कुछ सवाल भी उठे।
खासकर ओस में। हाँ, गंभीर सवाल उठे। उन्हें जीत तो मिली, लेकिन कुछ सबक के साथ। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्या कहेंगे? वो मैच तो हार गए, लेकिन क्या उन्होंने कुछ और जीता? निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका ने हार के बावजूद ये साबित कर दिया कि उनकी टीम में जबरदस्त गहराई और लड़ने का मादा है। सही बात है। 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद किसी भी टीम का मनोबल टूट सकता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वापसी की वो काबिले तारीफ है। उन्होंने भारत को ये संदेश दे दिया है कि आप हमें किसी भी हालत में कमजोर नहीं समझ सकते। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जी, इस मैच के पॉइंट्स तो भारत को मिले, पर 11 पर 3 की हालत से मैच को आखिरी ओवर तक खींचकर क्या दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के बाकी मैचों के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है?